मैं रील गांव और भेरुंदा के आसपास के गांव के लोगों के लिए बना रहा हूँ। 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई 36 साल के बाद हमारे देश में। कौन लेके आई? बीजेपी। उसमें सबसे ज्यादा बात की गई क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच का मतलब होता है कि कुछ भी चीज देखकर हमारे दिमाग में सवाल उठना चाहिए। जैसे ये बारिश क्यों हो रही है? पानी आसमान में कैसे जाता है? पानी नीचे कैसे गिरता है? जब हमारे दिमाग में सवाल उठेगा, ये संकेत होता है कि हमारे अंदर जिज्ञासा है। और जिज्ञासा हम सबके अंदर होते हैं। आप बच्चों को देखो, कितने सवाल करते हैं, एक ही सवाल 10 बार करते हैं। तो प्रकृति ने तो हमें जिज्ञासु बनाया, लेकिन समस्या यह हो गई कि बाद में पंडितों ने हमें जवाब दे दिए कि इंद्रदेव बारिश करा रहे हैं। तो वो जिज्ञासा हमारी मर गई, सवाल हमारे खत्म हो गए। हम जान ही नहीं पाए बारिश कैसे होती है। मैं गाँव में आधे से ज्यादा बुजुर्गों को जानता हूँ जिन्हें नहीं पता है बारिश कैसे होती। सब यही मानते हैं इंद्रदेव कराते हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें यही बात की गई है कि हमको, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उनको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ परवरिश करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमने नहीं क्रिटिकल थिंकिंग लेके आए तो हमारे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होंगे। मतलब हमारे बच्चे समस्या का समाधान करने लायक नहीं रहेंगे। और वही तो समस्या चल रही है अभी देश में। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि स्किल नहीं है, कुशलता नहीं है लोगों में, बच्चों में। सब पढ़ लिख लिए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, कुछ लोग डॉक्टर बन गए, इवन आईएएस बन गए पढ़ लिख के, लेकिन भ्रष्ट हैं, बहुत भ्रष्ट हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी टॉपिक पर बात की जा रही है तो समस्या पे बात ना की जानी चाहिए, बल्कि उसका हल क्या होगा इस पे बात की जानी चाहिए। और इन सब की शुरुआत होती है बचपन से। बहुत जरूरी होता है बचपन, प्री स्कूल बहुत जरूरी होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी होता है, सवाल पूछना बच्चों का बहुत जरूरी होता है। तभी वो कुशल बन पाएगा, तभी हमारा देश बेरोजगारी से बाहर आ पाएगा, तभी हमारा देश गरीबी से बाहर आ पाएगा, तभी हमारे देश में नैतिकता हो पाएगी, भ्रष्टाचार कम हो पाएगा। नहीं तो इस देश में सबसे कठिन एग्जाम मानते हैं आईएएस का, और 75% या तो सुस्त है या तो भ्रष्ट है।